नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस सदी की सबसे डिमांडिंग स्किल। इसकी स्किल इतनी ज्यादा है कि फाइवर की इस रिपोर्ट के हिसाब से इसकी डिमांड 100% नहीं, 200% नहीं, 500% नहीं, 1000% नहीं, 18,000% बड़ी है। और ये क्यों बड़ी है इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखो, पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई चीजें बनानी पड़ती थी तो उसके लिए कोडिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी। जो ये AI ऑटोमेशन जिस स्किल की हम बात कर रहे हैं, इसमें आप विदाउट कोड ऐसी ऐसी चीजें बना सकते हो कि आपका दिमाग घूम जाने वाला। तो इस वीडियो में आप जो देख रहे हो किसके लिए है, ये एक बिगिनर के लिए भी कि जिसको कुछ ऑटोमेशन वगैरह नहीं आता है। एक मीडियम लेवल का भी हम वर्कफ्लो इसमें दिखाएंगे कि इंटरमीडिएट का वर्कफ्लो किस तरीके से काम होता है। क्योंकि देखो, वर्कफ्लो एक होता है कि आपको खुद डिजाइन करना पड़ता है, एक एक चीज आप इधर उधर करोगे, वो भी हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। सेकेंडली, AI पूरा का पूरा वर्कफ्लो आपके लिए बना के दे देगा। जैसे क्लॉड हो गया, ChatGPT हो गया, उसको पूरा इंपोर्ट करके ही आप अपने डैशबोर्ड में लाके पूरा वर्कफ्लो चला सकते हैं। और तीसरा जो है, जैक नाम का बंदा है 17 साल का, उसने एक ऐप बनाई है। वो ऐप क्या है, बेसिकली आपके टेबल पे कोई भी खाना हो उसकी फोटो खींचो एंड जैसी फोटो अपलोड होगी पूरी की पूरी वो कैलोरी बता देगा क्या है। उस ऐप का नाम है कैल AI। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भी कि कैल AI आप किस तरीके से बना सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट, कैल AI मतलब जैक इस समय करोड़ों रुपए महीने कमा रहा है सिर्फ इस ऐप का यूज करके। अगेन मैं डिस्क्लेमर डाल दे रहा हूं, जैक ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी तब ये बना पाया था, परंतु आप इस चीज को बना सकते हैं। पैसे कमाने की मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, ओके। और ये सारी की सारी स्किल आप पूरी तरीके से मुफ्त में सीख सकते हो। जी हां, मैंने आपको सही बताया। ये जो पूरा स्टार्टअप भी मैंने बनाया है वो पूरी तरीके से आप फ्री में बना सकते हो। वीडियो जब पूरा एंड होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्री में ये सारी चीजें आप किस तरीके से कर सकते हो। आज के इस वीडियो में जो मैंने बनाया है वो सारी चीजें आप खुद सीख जाओगे। और मैंने क्या बनाया है ये मैं आपको बताता हूं। मैंने एक स्टार्टअप बनाया है, ये URL आपको मास्क दिख रहा होगा क्योंकि अभी हमने इसको ओपन नहीं किया है, अब इसकी हमारी टेस्टिंग चल रही है। आपने इंस्टाग्राम में क्या देखा होगा कि बहुत सारे ऑटोमेशन चलते हैं ना कि भाई प्रॉम्प्ट कमेंट करो ना, हम आपको ऑटो DM कर देंगे। उसके सब्सक्रिप्शन के पैसे देने पड़ते थे। तो वही हमारा स्टार्टअप है। हमने एक SaaS प्रोडक्ट बना लिया जो पहले इम्पॉसिबल था क्योंकि उसके लिए कोडिंग करने की आवश्यकता पड़ती थी। भाई साहब, हमने नो कोड में ये सारी चीजें कर ली। क्या कर रहा है पहले, अब ये हम आपको दिखाते हैं। देखो, ज्ञान की रील्स करके एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, टेस्टिंग अकाउंट हमने बनाया है। ये देखो यहाँ पर से कनेक्ट हो गया है। अगर आपने वो टूल अगर ऑटोमेशन के यूज कर रखे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से यूज करते हैं। एंड देखो, इस वीडियो में क्योंकि आप यहां तक टिके हुए, मैं आपको बताऊं 100 लोगों को मैं ये वाला टूल फ्री में देने वाला हूं। इसके देखो हम चार्जेस कितने मैंने रखे हैं, 1500 रुपए पर मंथ। जो मैं 100 लोगों को चूज करूंगा, इनको मैं ये पूरा का पूरा फ्री में दे दूंगा जैसे ही हम इसको लॉन्च करते हैं। क्योंकि इसकी टेस्टिंग अभी हमारी चल रही है, आप खुद जाके टेस्ट कर सकते हैं। ये जो पहला वाला पोस्ट आप यहां पर डालेंगे ना, इसमें आप जैसे ही प्रॉम्प्ट कमेंट करेंगे आपके पास एक ऑटो DM आ जाएगा। क्या DM आएगा मैं आपको बताता हूं। ये देखो, आप वर्कफ्लो पे आए, जो भी हमारे पोस्ट थे उसने पुल कर लिया कि ज्ञान की रील्स में कितने हैं, ठीक है ना। अब यहां पर एडिट आप ऑटोमेशन पे जाते हैं एंड ये देखिए पूरा का पूरा बता रहा है कि क्या ऑटोमेशन होना है। ये जो टेक्स्ट है आपके पास, यही वाला टेक्स्ट आपके इंस्टाग्राम में आने वाला है, ठीक है। ट्रिगर सेटअप में भी देखो प्रॉम्प्ट हमने क्योंकि डाल रखा, प्रॉम्प्ट कमेंट करोगे ज्ञान की रील्स में तभी आपके पास आएगा। प्लस ये सारी सेटिंग, कोई भी कोडिंग नहीं करी हमने। ये सब कुछ क्या हुआ है, नो कोड ऑटोमेशन की वजह से हुआ है। तो ये इतनी बवाल चीज है कि आपके दिमाग में जो सारी चीजें आती हैं वो आप सारी चीजें कर सकते हैं। एनालिटिक्स में जाएंगे तो पूरी एनालिटिक्स दिखा रहा है, प्राइसिंग आ गई, कॉन्टैक्ट आ गई। और मैं अब आपको एक चीज बता दूं कि अगर ये ऑटोमेशन नहीं होता तो मैं एक गांव का लड़का जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अपना स्टार्टअप बना सकता हूं, आज मेरा वो सपना पूरा हो रहा है। मैं एक स्टार्टअप बना रहा हूं, आज मैं एक स्टार्टअप का फाउंडर हूं जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। और ये पूरी की पूरी मेरी स्टार्टअप की जर्नी में आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा, सिर्फ मोटिवेशन के लिए कि 45 साल की एज में जब ये मैं कर सकता हूं तो आप इसको क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऑटोमेशन का जमाना आ गया है, ठीक है। अब वो 100 लोग कौन होंगे जिनको ये लॉन्च होने के बाद हम फ्री में देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना पड़ेगा एंड कमेंट करो कि भाई मैं आपको क्यों दूं ये फीचर। क्योंकि देखो, मैं नहीं चाहता कि रैंडम लोगों के पास इसका एक्सेस चले जाए। आप जेन्युइन रीजन हमें दो कि हम इसको क्यों दें, ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक मैं अपनी रील दिखाना चाहता हूं, पहले आप इसे देख। कितने पैसे कमाते हो? 2 से 3 लाख पर मंथ। एज क्या है? 14। नाम क्या है? परिणीति। कहां से हो? मुंबई। क्या करते हो?
मेरी एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी है। ये एआई ऑटोमेशन क्या होता है? एआई ऑटोमेशन मतलब बेसिकली अगर एक बिजनेस को उनका जो मैनुअल टास्क होता है, जो रिपीटेटिव टास्क होता है, उसको ऑटोमेशन से रिप्लेस करना, जिससे उनकी एम्प्लॉइज की कॉस्ट बच जाए। काफी टफ लग रहा है ये सीखना। क्या एक नया बंदा सीख सकता है? आराम से। कितना टाइम लगता है उसको सीखने में? सीखने वाला तो 2 दिन में भी सीख जाता है, बट जिसको नहीं सीखना 2 साल भी कम पड़ता है। कैसे सीख सकते हैं ये? चैट जीपीटी से n8n सीख के। n8n क्या चीज होती है? n8n एक नो कोड / लो कोड एआई टूल है, जिससे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑटोमेशन किया जा सकता है। इसी देखो ऑटोमेशन का यूज करके 13 साल की बच्ची परिणीति ने अपना एआई ऑटोमेशन का पूरी की पूरी एजेंसी खोल ली है। तो आपका दिमाग जहां तक जा सकता है वो सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। यहीं पर ही मैं एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहता हूं कि देखो, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सोचते हो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हाथ पे हाथ धरे आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप उतना ही सीख सकते हो जितना आप ग्राइंड करने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है कि पहली बार में हमने ये जो अपना स्टार्टअप बनाया है उसी में ही हम सक्सेसफुल हो गए थे। इसमें हमको बहुत सारे हाथ, मतलब हमें अपने हाथ गंदे करने पड़े थे। एआई ऑटोमेशन, अगर आप सोच रहे हो कि इस वीडियो के बाद आप परफेक्ट हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप जितनी मेहनत इसमें करोगे उतना रिजल्ट आपके पास आएगा। अगर राम इसमें मेहनत करता है और श्याम इसमें मेहनत करता है, दोनों के रिजल्ट अलग आने वाले हैं, क्योंकि दोनों के एफर्ट्स अलग अलग हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि 100% आपके पास पैसे आने वाले हैं, तो इसकी मैं पवन अग्रवाल कोई गारंटी नहीं देता। इतनी बड़ी अपन ने भाई इंट्रोडक्शन दे लिया। अभी एआई ऑटोमेशन भला क्या होती है, पहले ये चीज समझो। देखो, फॉर एग्जांपल पवन ऑटोमेशन एजेंसी एक कंपनी है, ओके। उसके पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे एक एम्प्लॉय चाहिए। तो क्या होता है कि वो कहता है ईमेल्स करो। तो पहले क्या होता था कि जब ईमेल्स आते थे तो एक नॉर्मल बंदा होता था, उस ईमेल को पढ़ता था, उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करता था, फिर आगे प्रोसेस होता था कि इसका इंटरव्यू होना है कि नहीं होना है कि क्या। अब एआई ऑटोमेशन में क्या हो गया कि जैसे ही वो ईमेल आता है, पीछे पूरा का पूरा प्रोसेसिंग चालू हो जाती है एंड ये सारा काम ऑटोमेट हो जाता है। अब जब वो इंसान काम कर रहा था तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी? पहली चीज, वो सिर्फ 8 घंटे काम करेगा, उसके बाद उसको चाय के लिए ब्रेक चाहिए, खाने के लिए ब्रेक चाहिए, वो बीमार भी हो सकता है, वो बायस्ड भी हो सकता है। जी हाँ, बायस्ड। छोटी कंपनी में क्या होता है कई बार कि आप बोलते हो कि आपके दोस्त को ही आप बोल दोगे कि भाई ये बहुत अच्छा बंदा है, इसको कंपनी में लेके आ जाओ। एआई बायसिंग नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ जाएंगी तो ये ऑटोमेशन क्या करेगा कि आपको फॉर एग्जांपल 100 रिक्वायरमेंट आई तो वो रैंक करके भी बता देगा कि ये नंबर 1 है, 2 है एंड 100 है। इस तरीके से बहुत बड़ी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसके बाद उसके बेसिस पे अगर उस रेज्यूमे में कोई कमी है तो वो पीछे दिमाग लगा के ये भी बोल सकता है कि भाई ये क्वेश्चनेयर है, आप ये आंसर करके दिखाओ, कहीं आपने बकैती तो नहीं करी, क्या आप एक्चुअल में जो आपने बोला है आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। ये इंसान के लिए करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा टाइम लगाता था, जो एआई ऑटोमेशन के कारण आज की तारीख में पूरा का पूरा पॉसिबल है। ऑटोमेशन जो हम बनाते हैं ना, उसके लिए जो सबसे फेमस टूल है वो है n8n, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है इसको यूज करना। उसको अगर आपको यूज करना है, जैसे मैंने आपको शुरू बोला था कि बिल्कुल आप मुफ्त में यूज कर सकते हैं, उसके लिए क्या है, आप इस सॉफ्टवेयर को उठा के अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। नंबर 1, वो प्रोसेस हम आपको अभी यहां नहीं बता रहे क्योंकि वो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है, जब आप अपनी मशीन में डालोगे तो हो सकता है आपका लैपटॉप क्रैश हो जाए। जो सेकंड तरीका है, इनकी खुद की ही एक ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप यहां पर आओगे एंड देखोगे, ये देखो 15 दिन का आपको फ्री में यूज करने का मौका देते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, देखो इसकी प्राइसिंग पे जब हम जाएंगे तो यहां पर कितनी प्राइस दिखा रहा है, 20 यूरो पर मंथ की प्राइस दिखा रहा है, जिसमें सिर्फ 2500 वर्कफ्लो का एग्जीक्यूशन दे रहा है। मतलब कि ये बहुत ज्यादा महंगा है, मतलब 2000 रुपए महीने का महंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से जो तीसरा तरीका है उसमें फ्री में ये सारी चीजें सीख सकते हैं। देखिए, इसी वीडियो के लिंक में हमारा एक अफिलिएट लिंक होगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो आप इस वेबसाइट पे आ जाते हो। ये क्या होता है, हमें एक मशीन रेंट पे दे देता है, इस पे हम अपना n8n सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, है ना। अब जैसे ही हम इसमें आते हैं, आप यहां पर चूज प्लान पर क्लिक करिए, ठीक है। अलग अलग यहां पर प्लान होते हैं। सिंस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हम KVM1 से स्टार्ट कर देंगे। एंड इसमें देखिए, जब आप जैसे ही आगे जाते हैं
अलग अलग प्लान्स यहां पर आ रहे होते हैं। देखो ये है होस्टिंगर। होस्टिंगर में एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें 1 मंथ का मनी बैक गारंटी है। मतलब अगर आपको होस्टिंग पसंद नहीं आती, पूरी की पूरी पैसे आपके वापस हो जाएंगे, आपसे 1 रुपए का भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैंने क्या बोला था, आप इसे फ्री में सीख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहां पर प्लान का ऑप्शन आता है, 1 महीने का प्लान है, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप लें, क्योंकि 1 महीने में क्या होता है कि देखो जो प्राइसिंग है, पहले तो ये देखो बहुत महंगा आता है, 999 रुपए पर मंथ। एंड अगर आपको ये पसंद आ जाती है होस्टिंग, तो क्या होता है 1600 रुपए में ये रिन्यू होगा। तो आप क्या करें, 12 महीने या 24 महीने से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 12 महीने में देखिए 699 रुपीस पर मंथ आ रहा है, एंड 24 महीने में 599 रुपए पर मंथ आ रहा है। अभी हम 12 महीने से स्टार्ट करते हैं, एंड 12 महीने के प्लान में क्या होता है, आपको एक पूरा का पूरा डोमेन फ्री मिल जाता है। जैसे हमने स्टार्टअप बनाया था अपना, तो वहां पर भी हमें डोमेन नेम की आवश्यकता पड़ी थी, जो अभी हमने रिवील नहीं किया है, पर वो पूरा का पूरा आप यहां फ्री में क्लेम कर सकते हैं। एंड सिंस आपने मेरे अफिलिएट लिंक पर क्लिक किया है, इसमें आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं PA10, जिसमें आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी कोई मेरे पास इससे एक्स्ट्रा कूपन कोड आता है तो वो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, इसके बाद आप कंटिन्यू की बटन दबाएं, जीमेल से लॉगिन कर लें, कंटिन्यू की बटन दबाएं, एंड यहां पर देखिए बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन आते हैं। जो भी आपको पेमेंट के ऑप्शन चूज करने हैं यहां कर सकते हैं। आपका प्राइस उतना ही आएगा जहां पर ये ग्रैंड टोटल दिखा रहा है। अगर पेमेंट करते वक्त आपको ज्यादा पैसे का दिखा रहा होता, वो ऑटो मैंडेट होता है, मतलब कि जैसे आपने 1 साल की अगर होस्टिंग ली तो अगले साल क्योंकि उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से वो प्राइसिंग दिखाते हैं। आपका प्राइस इतना ही आता है। एक बार पेमेंट होने के बाद आप उस ऑटो मैंडेट को ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी सवाल हो प्राइसिंग से रिलेटेड, आस्क एआई का यहां पर ऑप्शन आ रहा है, वो आपके सारे क्वेश्चन रिजॉल्व कर देगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, आपको होस्टिंग मिल जाती है, मतलब आपको एक रेंटेड मशीन मिल जाती है जिसपे आप अपना N8N सॉफ्टवेयर आप चला सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट पूरा होता है तो यहां पर आते हैं, एंड ये देखिए हम सबसे पहले N8N सेलेक्ट करते हैं। 3 ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, यहां पर रूट पासवर्ड डाल दें। इस पासवर्ड को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसको अभी हम ऑफ करके फिनिश सेटअप कर देते हैं। ये कुछ टाइम लेगा एंड आपका सर्वर सेटअप हो जाएगा। मैनेज VPS पे क्लिक करना है हमको। यहां पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड ये देखिए हमारे पास हमारा N8N सर्वर आ गया है। इस पर हम मैनेज ऐप पे क्लिक करेंगे बटन पे, एंड ये हमारा N8N पे जाके अकाउंट बना देने वाला है। तो ये जो सारी चीजें हैं आप ध्यान से फिल करें एंड याद रखें। एंड अगेन एक फॉर्म आएगा, ये आपको फिल करना पड़ेगा, कुछ भी डाल सकते हैं। होस्टिंगर के साथ एक फायदा आपको एक और चीज मिल रहा है कि एक पेड की भी आपको फ्री में ये देता है, जिससे सारे एडवांस फीचर आप N8N के यूज कर सकते हैं। सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की या बटन दबाएं। ये हमारे पास ईमेल आ गया है। ये एक्टिवेशन की आपको ब्लर दिख रही होगी, एंड ये हमने कॉपी किया। यहां पर हम सेटिंग्स पर आए, एंड यहां पर एंटर एक्टिवेशन की हमने डाल दिया एंड एक्टिवेट। इसी से आपके सारे एडवांस फीचर्स फ्री में अनलॉक हो जाएंगे। एंड ये देखिए, ये फिर से वही सारा डैशबोर्ड हमारा बन के आ गया है जो मैंने शुरू में दिखाया था। आप जैसे ही क्रिएट वर्कफ्लो की बटन दबाते हैं, आपका वर्कफ्लो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखिए कि हमारा डैशबोर्ड ऐसा दिख रहा है N8N का। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे वर्कफ्लो, क्रेडेंशियल्स, एग्जीक्यूशन, वेरिएबल, डेटा टेबल्स। आपके में सारी चीजें अभी फिलहाल ब्लैंक दिख रही होंगी, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट नहीं किया। हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके, हम काफी टेस्टिंग कर चुके हैं, तो ये हमारे दिख रहा है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर क्रिएट वर्कफ्लो की बटन दबानी है। अब जो हमारा जादू है AI ऑटोमेशन, उसका मैजिक यहां से स्टार्ट होता है। अगर ये सारी चीज आपको डरा रही है तो डरने की कोई बात नहीं है, ये वैसा ही है। जब नया नया आपके पास मोबाइल आता है तो आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आता, एक बार आप यूज कर लेते हो तो आपके लिए सारी चीजें हलवा लगने लग जाती है। तो जो सबसे पहला स्टेप है, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, इसको कहते हैं ट्रिगर। अब ट्रिगर क्या चीज होती है, एक ऑटोमेशन को रन करने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत पड़ती है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक डोर बेल बजती है। जैसे ही डोर बेल बजती है, आप उठते हैं एंड उठ के जाके देखते हैं कि कौन है। तो क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, ये ऑटोमेशन लगा हुआ है कि उठ के आप दरवाजे के पास कब जाओगे, जब आपके पास एक डोर बेल बजेगी। तो इसको एक ट्रिगर इवेंट कहते हैं। तो जो भी ऑटोमेशन होता है उसके लिए एक ट्रिगर इवेंट चाहिए होता है। जैसे कि हमने शुरू में बताया था, हमारा जो स्टार्टअप था उसमें क्या होता है, ऑटोमेशन का ट्रिगर इवेंट क्या होता है कि जैसे ही कोई बंदा प्रॉम्प्ट क्लिक करता है तो एक ट्रिगर इवेंट स्टार्ट हो जाता है। अब जो पहला वर्कफ्लो है हम यहां पर बता रहे हैं, वो है कि मैनुअल हम सब कुछ डिजाइन करके आपको दिखाएंगे कि ये क्या है। तो ये ट्रिगर हो गया। ओके,
ओके, ट्रिगर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कहते हैं कि गूगल शीट है वो ट्रिगर हो। अब ये क्यों है मैं आपको पहले ये समझा देता हूं। देखो, मेरे पास एक मिठाई की दुकान है, मैं अज्यूम करता हूं, जिसका नाम है पवन मिठाई। वहां पर अगर किसी को ऑर्डर देना होता है, ये जो फॉर्म दिख रहा है इसको फिल करना होता है। जैसे ये फॉर्म फिल करेगा उसके पास एक ईमेल चला जाना चाहिए कि आपका ऑर्डर बन गया है, एंड मेरे जो कंपनी है उसके पास भी आ जाना चाहिए कि भाई एक ऑर्डर आया है, काम करना चालू करो। सिंपल प्रोसेस। पहले क्या होता था, बेसिकली एक आप किसी बंदे को कॉल करोगे, वो नोट करेगा सारी चीजें, हम यहां करें फॉर्म भरो, सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी। इसको आप व्हाट्सएप से भी सारी चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं, पर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने के लिए हम क्या करें, आपको ये फॉर्म भरना है। अब यहां टेस्टिंग के लिए मैं क्या करता हूं, अपने टीम मेंबर सागर का नाम डाल देता हूं, और ये टेस्ट नंबर है, ठीक है ना, ये कोई रैंडम नंबर हम यहां पर डाल रहे हैं। ईमेल टेस्टिंग भी मैंने सागर का डाल दिया, जो आपको ब्लर दिख रहा होगा, ईमेल आईडी। एंड मेरी फेवरेट मिठाई काजू कतली, मैं कहता हूं कि भाई मेरे को 1 किलो चाहिए, एंड मैं सबमिट की बटन दबा देता हूं। देखो, ये जो गूगल फॉर्म है जैसे ही फिल करते हैं तो क्या होता है, यहां पर एक एंट्री आ जाती है ऑटोमेटिकली। अभी नहीं आई है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, देखो आ गई है। जो पहली वाली एंट्री है वो भी हमने टेस्टिंग के लिए बनाई थी, आपको यहां पे ईमेल आईडी ब्लर दिख रहा होगा। सेकंड जो आपको एंट्री दिख रही है जो मैंने डाला है। अब यहां पर हम ट्रिगर का सारा काम करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर हम ऐड करते हैं कि कोई भी गूगल शीट में एक एंट्री आई है क्या। देखो यहां पर क्योंकि गूगल शीट में किसी ने एक ऑर्डर किया है तो एक एंट्री आई है, तो क्या होगा, हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट है कि गूगल शीट में कुछ एंट्री आई है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको गूगल शीट को कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहां पर देखिए मेरा अकाउंट यहां पर कनेक्टेड है। आपको क्या करना है, इसको 4-5 और बटन दबानी पड़ती है, गूगल का अकाउंट पूरा कनेक्ट हो जाता है। उसका पूरा प्रोसेस किस तरीके से कनेक्ट करना है उसका डेडिकेटेड हमने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि गूगल, जीमेल, जी शीट, मतलब पूरी गूगल वर्क स्पेस है, उसे कैसे कनेक्ट किया जाता है। प्लस क्या है ना, यह है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के बाद आता है एजेंट, मतलब और ज्यादा एडवांस चीज हो गई। इसमें एपीआई का यूज होता है, एपीआई में पैसे लगते हैं। अगेन गूगल की एक खास बात यह है कि $300 क्रेडिट की एपीआई आपको फ्री में देता है, तो वो भी कैसे क्लेम करना है उस डेडिकेटेड वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर हमने जीमेल से कनेक्ट किया। उसके बाद ये कह रहा है कि ये ट्रिगर कितनी देर में हो। जैसे क्या होता है, बेल दबती है तो अपन तुरंत चले जाते हैं ना, तो हम इसको बोलते हैं कि जैसे ही बेल दबे, फॉर एग्जांपल, या गूगल शीट में एंट्री आए, चेक करने कितनी देर बाद जाए, तो यहां पर हम बोलते हैं 1 मिनट में जाकर चेक होकर आए। ओके, एंड फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई गूगल शीट का आप हमको यूआरएल तो दो, क्या है। तो ये जो हमारी गूगल शीट बनी हुई है इसका हम यूआरएल कॉपी करते हैं एंड यहां पर डाल देते हैं कि भाई साहब इसमें जाकर आपको चेक करना है। अब ये कह रहा है कि कौन सी शीट में जाकर चेक करना है, क्योंकि देखो शीट क्या होती है, नीचे दिख रहा है ना, हमारी एक ही शीट है, तो उसी का यूआरएल हम यहां पर डाल देते हैं कि भाई यही वाली शीट से जाकर आप चेक करें। ओके, एंड देखो अब हम यहां पर टेस्ट ट्रिगर करते हैं कि ये देखो फेच करके आ पा रहा है कि नहीं, यहां पर डेटा आया है कि नहीं। ये देखिए पूरा का पूरा डेटा यहां पर फेच होकर आ गया है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है ना। तो हमारा ये ट्रिगर मतलब सही तरीके से काम कर गया। अब अपन क्या करेंगे, उसको साइड में सटा देंगे एंड यहां पर क्या करेंगे, एक नया ट्रिगर चाहिए कि भाई ये आइटम तो हमारा रिसीव हो गया है। अब क्या करना है, हमको एक ईमेल करना है कस्टमर को कि आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, जीमेल कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जीमेल सर्च किया, जीमेल जैसे ही सर्च करेंगे, जीमेल में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, भाई हमको एक मैसेज सेंड करना है। फिर यहां पर ये खुलकर आ गया, ठीक है। यहां पर जो आपका जीमेल अकाउंट आपने कनेक्ट किया था वहीं पर आपको कनेक्ट कर लेना है जीमेल वाला। ये मैसेज एज इट इज रहेंगे कि हमको मैसेज सेंड करना है। यहां पर आप बोलना है कि ईमेल किसको जाएगा, तो कस्टमर का जो ईमेल आईडी है वो जाना चाहिए। तो कस्टमर का कौन सा ईमेल आईडी है, यहां पर देखिए हमको दिख रहा है ये ईमेल है, इसको उठाकर हमको यहां ड्रैग कर देना। तो जो भी कस्टमर का ईमेल है, क्योंकि सबके ईमेल अलग होंगे, वो यहां से फेच कर लेगा। अब सब्जेक्ट में क्या डालना है, हम डालेंगे हाय, कस्टमर का नेम, जैसे ये आ रहा है नेम, हम यहां से इसको ड्रैग कर लेंगे, योर ऑर्डर हैव बीन रिसीव्ड, ठीक है ना। उसको हम बोलेंगे भाई आपका ऑर्डर मिल गया है। अब ईमेल टाइप क्या होगा, हम बोल रहे हैं टेक्स्ट मैसेज होगा। अब मैसेज इसमें हम क्या लिखेंगे, पूरा कस्टमाइज मैसेज होगा। हम लिखेंगे हाय, उसका नाम लिखेंगे कस्टमर का, जिस नेम में क्या हो गया सागर, एंड देखिए यहां पर जैसे हम बटन क्लिक करेंगे ये बड़ा मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम एंटर मारेंगे, योर ऑर्डर ऑफ, ठीक है ना, क्या ऑर्डर था उसका, 1 किलो, है ना, काजू कतली। देखो हमारा तो ये है, पर जो भी ऑर्डर करेगा ना, जैसे 2 किलो बेसन के लड्डू अगर ऑर्डर करेगा तो जो भी होगा उसकी शीट में हो जाएगा, योर ऑर्डर ऑफ 1 किलो काजू कतली हैव बीन रिसीव्ड, ठीक है ना। एंटर, थैंक्स टीम पवन मिठाई।
ओके, ये हमारा हमने मैसेज उसको कस्टमाइज कर दिया। तो हर जो बंदा है उसके लिए उसके हिसाब से मैसेज कस्टमाइज हो गया है। एंड इसके बाद हमको करना है एग्जीक्यूट स्टेप। हम चेक करेंगे कि ये ईमेल कस्टमर जो कि अभी सागर है उसके पास जाता है या नहीं। ये देखिए, ये हमारा मैसेज आ गया, हाय सागर, योर ऑर्डर ऑफ 1 kg काजू कतली हैव बीन रिसीव्ड। मतलब ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब सेकंड ईमेल हमको क्या करना है, बेसिकली हमको अपनी टीम को भी तो करना है कि एक ऑर्डर आया है, इसको बनाना चालू करो। तो अगेन हम क्या करेंगे, अपनी टीम को जीमेल करेंगे, सेंड मैसेज। अगेन ये सारा सेम प्रोसेस, बस यहां पर 2 में आ जाएगा हमारी टीम का ईमेल आईडी, जो कि हमको पता है कि ऑलरेडी क्या है। सब्जेक्ट में इसमें आज हम क्या लिखेंगे, न्यू ऑर्डर फ्रॉम, ठीक है, अपने कस्टमर का नाम लिख देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि भाई किससे ऑर्डर आया है। ईमेल टाइप टेक्स्ट मैसेज, इधर हमने क्लिक किया, मैसेज में मेक, ठीक है, जो ऑर्डर आया था 1 kg, ये हमने यहां पर इसको ड्रैग किया 1 kg, और फिर बता दिया कि ऑर्डर क्या आया है। इसको बड़ा हम कर लेंगे फॉर, ठीक है, कस्टमर का नेम डाल दिया तो हमारी टीम को पता हो कि किसके लिए ये ऑर्डर आया है। एंड फिर हम एग्जीक्यूट की बटन यहां पर दबाते हैं, देखते हैं हमारा वर्कफ्लो रन हुआ है या नहीं। एंड ये देखिए हमारे टीम मेंबर को ये ईमेल आ गया है, ये ऑर्डर रिसीव हो गया। अब देखो यहां पर आपने देखा होगा, अब ये देखो हम मैनुअली सारी चीजें कर रहे थे क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे आप इसको लाइव करना चाहोगे, आप जैसे इसको पब्लिश की बटन दबाते हो, हमको कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा ऑटोमेशन चला गया। अब ये जो आपको लग रहा होगा वर्कफ्लो बना हुआ है कि क्या मजाक बनाया है, बहुत ही बेसिक है, पर भाई साहब इन्हीं बेसिक चीजों से सीख कर हमने पूरा का पूरा स्टार्टअप बना लिया है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जब आप चलोगे, एक एक स्टेप जब आप उठाओगे तो आप सारी चीजें करना सीख जाओगे। तो अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं और आपने अगर NA10 ले लिया तो हमें कमेंट करके बताएं, पवन मिठाई आप कमेंट करके बता देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप एटलीस्ट पवन मिठाई बनाना सीख गए हैं। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप पे क्या आते हैं कि कोई हमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बनाना है, वो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो मैं आपको रिक्वायरमेंट यहां पर दे देता हूं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक कंपनी है, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, मैं यूएस में पहले था, पाम ओएस नाम की कंपनी में काम करता था। तब नया नया आईफोन लॉन्च हुआ था, बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तो सब चाहते क्या थे कि iOS जैसा एक सॉफ्टवेयर बनाए, उसके बेसिस पे उसको अपने फोन में डालें। तो पाम एक बड़ी कंपनी थी, उसके बड़े फोन चलते थे उस समय, तो उन्होंने कहा था कि अपना एक ओएस बनाते हैं। अब उन्होंने बना तो लिया, अब यूएस बहुत बड़ा स्टेट है, उन्होंने अपने फोन बना लिए, किस शहर में कितने फोन जाएं ये कैसे डिसाइड होगा, ठीक है ना। तो एक बड़ा मैनेजमेंट बड़ा था, हमको एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर बने थे, हमको पूरा एक शीट चाहिए थी, ये पता चले कि कौन सी चीज कहां भेजनी है। हो सकता है कैलिफोर्निया की एक शहर ऑरेंज काउंटी में बहुत ज्यादा डिमांड है और वहां फोन गए ही नहीं। हो सकता है न्यूयॉर्क में डिमांड है ही नहीं और आपने सारे के सारे फोन न्यूयॉर्क में भेज दिए, ठीक है ना। तो ये डेटा मैनेजमेंट को चाहिए होता है। तो उसी से रिलेटेड मैंने क्लॉड को क्या बोला कि भाई साहब आप एक काम करो, मेरे को सबसे पहले तो एक सैंपल डेटा बना के दो, ठीक है ना। नीचे क्योंकि मैंने सैंपल डेटा बोला था, इसने पूरा का पूरा एक कंपनी FMCG कंपनी के लिए हमारे पास एक सैंपल डेटा बना के दे दिया। उसके बाद मैंने इसको बोला कि देखो मेरे लिए एक NA10 ऑटोमेशन बना के दो, जिसमें कंपनी अपना पूरा का पूरा डेटा डालेगी एंड उसके बेसिस पे एक मेरे को डैशबोर्ड बना के देना है। ये पूरा का पूरा उसने हमें बना के दे दिया और हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दे रहा है JSON फाइल में। इसको हमने डाउनलोड कर लिया और ये डैशबोर्ड हमने कहा है भाई साहब एक ईमेल फॉर्मेट में दो, क्योंकि हम इसे वेबसाइट में अभी पब्लिश नहीं करना चाहते, क्योंकि मैनेजमेंट चाहता है कि उसके पास एक ईमेल आए। ओके, अब हमें क्या करना है, नया वर्कफ्लो बनाना है। तो ये प्लस की हम बटन दबाते हैं, न्यू वर्कफ्लो पे हम यहां पर क्लिक करते हैं एंड देखो यहां पर 3 बटन में ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट फ्रॉम द फाइल। हम जैसे ही इंपोर्ट की बटन दबाते हैं, ये वाला जो वर्कफ्लो है हमारा बनकर आ गया। अभी देखो यहां पर रेड के साइन आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखो ये क्लॉड से बनाया है, जैसे आप ChatGPT से भी बनवा सकते हो, पर उसके पास हमारे क्रेडेंशियल्स नहीं है। अगर उसके पास हमारे क्रेडेंशियल्स भी होते तो ये सारी चीजें फिल्ड होती, पूरी का पूरा ऑटोमेशन आपका सीमलेसली काम कर रहा होता। अभी आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये क्रेडेंशियल फिल करने, पूरा का पूरा वर्कफ्लो बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये देखो हमने सारे क्रेडेंशियल्स डाल दिए हैं। यहां मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या किया। यहां पर देखो एक क्रॉन जॉब है। क्रॉन जॉब मतलब क्या होता है, बेसिकली कि ट्रिगर इवेंट है। जैसे शुरू में हमने बोला था क्या था कि शीट में अगर कोई डेटा एंटर होता है, यहां शीट में तो कोई डेटा एंटर नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट ये चाहता है कि शाम को 6:30 बजे उसके पास पूरा का पूरा क्यूमुलेटिव दिन का डेटा आ जाए। तो हमने यहीं पर आइटम में बोल के रखा है कि हर दिन रन करें शाम के 6:30 बजे। तो ये एक ट्रिगर इवेंट हो गया। देखो यहां पर हमने वाली शीट दे दी। शीट कौन सी थी, यही मैनेजमेंट, यही वाली जो एम्प्लॉइज हैं वो डेटा यहां पर फिल कर रहे थे। तो ये हमने पूरी शीट डाल दी। देखो ये URL हमने सारा डाल दिया है, पूरी की पूरी शीट क्या हो गई है, अब हमारे वर्कफ्लो को मिल
गई है। अब ये छोटा सा कोड है, ये कोड भी क्या है, क्लॉड नहीं बना के दे दिया था, ये डाला है। अब जो एक्सेल शीट में डेटा है, मैनेजमेंट के पास जब जाएगा तो उसको थोड़ा सा क्लीन करना होता है, इसी के लिए पहले कोडिंग करने की आवश्यकता होती थी। और ये कोड भी लिखा हुआ है जो कि क्या है, क्लॉड ने या चैट जीपीटी ने आपके लिए बना के दे दिया, ये हमने यहां पर डाल दिया है। उसके बाद ये देखो इंपॉर्टेंट आता है, अभी आप देखिए जादू से ही ऑटोमेशन सीखने से एआई एजेंट सीखने की तरफ आ गए। अब एआई ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट में डिफरेंस क्या है? ऑटोमेशन क्या होता है कि अगर कोई प्रॉम्प्ट क्लिक करे तो उसको ये दे दे, मतलब फिक्स है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। एजेंट में क्या होता है, हम उसे दिमाग लगाने के लिए भी बोल देते हैं, ठीक है ना। दिमाग लगाने के लिए मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज कमेंट आ जाए जो हमारे सेट पैरामीटर्स में नहीं था, तो वो दिमाग लगाने लग जाएगा। इसी का मैं एग्जांपल बताता हूं आपको कि क्या होता है, आपके दरवाजे की घंटी बजती है, बच्चा जाता है, बच्चा शक्ल देख के डिसाइड करता है कि पापा घर पर हैं कि नहीं, तो यही दिमाग है। ये दिमाग हमने क्या लगा दिया, जेमिनाई का दिमाग लगा दिया। अब यहां पर आपको चाहिए पड़ती है एपीआई। अब एपीआई क्या होती है, मैं टेक्निकल डेफिनेशन में आपको नहीं बता रहा हूं। जब एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से बात करता है तो एपीआई के थ्रू करता है। जैसे हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं एंड हम अपना प्रॉम्प्ट डालते हैं, वो रिस्पॉन्स कर देता है, क्योंकि हम लॉक्ड इन होते हैं। यहां पर जब दो मशीन बात कर रही होती तो लॉक्ड इन नहीं होते हैं, लॉक्ड होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एपीआई के थ्रू बात करते हैं। आप ये मान के चलिए कि ताला चाबी है, प्लस क्या है, यूसेज के ऊपर है। यहां पर क्या होगा कि जितना आप इसको यूज करोगे, किसको, जेमिनाई को, उतना मतलब जितनी एपीआई आप यूज करोगे उतने आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहां पर ये वाला भी एंगल आ जाता है। तो इसमें एपीआई यूज होती है, जेनरिक देशी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। एंड क्या होता है, जेमिनाई हमने यहां पर क्यों यूज किया है, बेसिकली सारे लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं क्योंकि जेमिनाई आपको $300 का फ्री क्रेडिट दे देता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। आज तक हम इसको एग्जॉस्ट नहीं कर पाए हैं, जिसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि कैसे $300 आप फ्री में ले सकते हैं। यहां पर अगेन आप देखिए कि हमारे अकाउंट लिंक्ड है, जो हमने बोला जीमेल वाला है ना। हमने मॉडल यहां पर बोल दिया जेमिनाई कौन सा यूज कर रहा है। यहां पर देखिए प्रॉम्प्ट 1 प्रॉम्प्ट 2, ये जो सारा डेटा आया अगेन हमने कॉपी पेस्ट किया है। जो क्लॉड से हमारे पास डेटा आया था, यहां पर हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। एंड ये जीमेल सेंड का तो आप ऑप्शन समझ ही गए होंगे क्योंकि पिछले 3 बार हमने सारी चीजें करी हैं। एंड यहां पर जैसे ही मैं एग्जीक्यूट बटन दबाता हूं, ये पूरा का पूरा हमारा वर्कफ्लो चल गया है। ये देखिए, ये हमारा ईमेल आ गया है। कितना प्यारा पूरा का पूरा इस तरीके से ईमेल फॉर्मेट में आया है मैनेजर के पास। अब मैनेजर को पता चल गया है कि भाई किस चीजों की सेल ज्यादा है। मैगी जो 70 ग्राम है उसकी सेल ज्यादा है, 337 यूनिट बिके हैं। किसकी सेम सेल कम है, सर्फ एक्सेल की सेल 68 है, ठीक है। अप्रैल में कितनी थी, मई में कितनी थी, जून में कितनी थी। और अगर और ज्यादा डेटा होता तो उसको ये भी पता चल जाता है कि किस शॉप में, किस शहर में इसकी सेल ज्यादा है। इसके बेसिस पे क्या है ना कि वो पूरा प्लान कर सकता था कि भाई अगर आपका प्रोडक्ट है तो डिलीवरीज किस डायरेक्शन में जाए। तो इस चीज की भी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है इस वर्कफ्लो की, जिसे आप आज बनाना सीख चुके हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्कफ्लो पे, जो कैल एआई आया है। ये हमने देखिए पूरा का पूरा यहां वर्कफ्लो बनाकर रखा हुआ है, जिसमें एआई एजेंट भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड है। एंड ये देखिए, देखने में कितना छोटू सा है पर ये कितना बवाल काम करता है, मैं आपको बताता हूं। कि देखो, ये हमारा यूआई है, ठीक है ना। हमने वेबसाइट बनाई है, इसी तरीके से आप ऐप भी बना सकते हो। हम यहां पर देखो फोटो अपलोड करते हैं। ये पिज्जा की फोटो हमने अपलोड करी। अगर आपके पास मोबाइल होता तो हम फोटो क्लिक भी कर लेते। इसको हम एनालाइज की बटन दबाते हैं और ये देखिए जो कैल एआई काम कर रहा था पूरा आ गया कि भाई इस पिज्जा में 1510 कैलोरीज हैं, प्रोटीन कितनी है, कार्बोहाइड्रेट कितनी है, फैट कितने हैं, पिज्जा किन चीजों का बना हुआ है, सारी जो जो चीजें यूज हुई हैं, टोमेटो सॉस, मोज़रेला, ये सब कुछ आ गया है। इसको आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफी चीजें एनालाइज कर सकते हैं। ये जो वर्कफ्लो है ये पूरा का पूरा इसकी जेसन फाइल बना के, मैंने कहा ना जेसन फाइल आपके पास अगर है तो उसको उठाकर आप अपलोड कर देंगे तो आपका भी बनना चालू हो जाएगा। ये जेसन फाइल भी हम पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो क्या करना है आपको कि सबसे पहले भगवान को ये धन्यवाद देना है कि भाई मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। नेटफ्लिक्स में, अमेजॉन प्राइम में, जियो हॉटस्टार में लड़कियों के पीछे नहीं भागा हूं। आज मेरे ये 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितने भी मिनट का ये वीडियो था, मुझे एक बहुत ही अच्छी और यूनिक स्किल सीखने मिली है। एंड उसके लिए क्या कर सकते हो, मुझे पता चल जाए कि वीडियो यहां तक आपने देखा है। आप अपना नाम, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम सुरेश है, सुरेश आई कैन विन लिख दें तो मुझे पता चल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपके अंदर ये मोटिवेशन, ये जज्बा भी होना चाहिए कि आप ये जंग, ये जो रेस है, ये जीत सकते हैं कि नहीं।
नहीं। और ये वाली जो स्किल मैंने आपको बताई बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिमांडिंग स्किल है, जो मैंने फाइवर की रिपोर्ट भी बताई और जैसा कि बताया कि मैंने अपना पूरा का पूरा एक स्टार्टअप भी इसके बेसिस पे बना लिया। अगेन डिस्क्लेमर में मैं डाल दूं कि हाथ पे हाथ धरे रहकर कुछ नहीं होगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, निरंतर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रिजल्ट एक दिन में नहीं आने वाला है, आपको साल 2 साल 3 साल ग्राइंड करना पड़ेगा अपने आप को, तब जाकर रिजल्ट आपके पास आने वाला है। ये वीडियो अगेन अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें एंड उन सब दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और मैं हूं पवन अग्रवाल, इस चैनल पे इसी तरीके के धमाकेदार ट्यूटोरियल्स आपके लिए बनाता रहता हूं। थैंक यू वेरी मच।